ओके कर दिया, थैंक सो यू, नाउ स्टार्ट अगेन। थैंक यू सो मच रमेश भाई, थैंक यू सो मच। सभी का वेलकम एंड सभी का स्वागत है शिव शक्ति विद कॉन्फिस के मंच में। और इस मंच के क्रिएटर ज्योति तिवारी मैम, मेंटोर, और जितने भी आज के को होस्ट और पैनल में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। और इस मंच के क्रिएटर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज फिर से एक बार हमारे ज्योति तिवारी मैम ने मुझे होस्टिंग का दिया है। तो थैंक यू सो मच ज्योति तिवारी मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे आज के होस्ट रमेश भाई वलवाई को मैं वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। वो आए और इस मंच के हमारे आज के ऑनरेबल प्रेजेंट पुरुषोत्तम वानखेड़े जी का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम रमेश भाई वलवाई सर, मोस्ट वेलकम। वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेलकम बाय मिस्टर माय लवली ब्रदर मिस्टर अमर सिंह। थैंक्स अ लॉट, योर थैंक्स लॉट माय ब्रदर, थैंक्स अगेन। और बिल्कुल बिल्कुल फूल है चंदन है, फूल है चंदन है, शिव शक्ति के वीर ऑन पैसिव ये मंच पे आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे ऑर्गेनाइजर शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के ज्योति बेन का मैं यहाँ पे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे मेंटर, जी हाँ, हमारे तीनों मेंटर जैसे कि उषा अरोरा है, गीतांजलि शुक्ला है, नीलम बेन है, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आज के होस्ट, जी हाँ, माई सेल्फ मिस्टर रमेश भाई वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और माय को होस्ट पार्टनर मिस्टर वेणुगोपाल। जी हाँ, वेणुगोपाल की अगर बात करूं तो वेणुगोपाल ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, बहुत ही सुबह से लेकर शाम तक तीन तीन चार चार आईडी से ज्वाइन करते हैं और जहां जाते हैं वहां उनकी बात रखते हैं। उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह से वो मतलब फेस करते हैं, बहुत ही उनका टेक्निकल डिप नॉलेज रखते हैं, ऐसे हमारे वेणुगोपाल माय को होस्ट पार्टनर। तो बिल्कुल मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और गीतांजलि बहन, यहाँ पे जितने भी मेरे को पैनलिस्ट में जितने भी लोग मेरे को दिख रहे हैं, चाहे मैं उनका नाम नहीं लो फिर भी सभी यहाँ पे हमारे माय लवली ब्रदर मिस्टर वीरू सागर जी, पुरुषोत्तम बांगेड़े जो आज के हमारे प्रेजेंटर है, वाह वंडरफुल। मैं आज उनको पहले बात सुनने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली और बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, तो सभी लोग बने रहना है लास्ट तक माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आगे मैं देख पा रहा हूँ, जी हाँ, नीलम बहन, आपका भी बहुत वेलकम करता हूँ माय सिस्टर। एंड ज्योति बहन, जी हाँ, ज्योति बहन हमारी क्रिएटर, जी हाँ, सेव सकते विद ऑन पैसिफिक है, तो आपका भी यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ। एंड जी हाँ, जहाँ पे मतलब जाते वहां चार चांद लगा देती है, डीपली नॉलेज रखती है, ऐसी हमारी गीतांजलि बहन शुक्ला, तो बहन आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देन उषा अरोरा, जी हाँ उषा अरोरा, आपको भी दिल से स्वागत करता हूँ। देन रेणु परिहार, जी हाँ, उनका स्पीच भी बहुत ही अच्छा, एक एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा रहता है, इससे हमारी रेणु परिहार, तो आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। ओमकार से आपका भी वेलकम करता हूँ। सभी लोग जितने भी, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आपका वेलकम है क्योंकि आप मेरे दिल में हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो वंस अगेन सभी को स्वागत करते हो। माय नेम इज मिस्टर रमेश वर्ल्डवाइड फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जिससे मिलते ही आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला, क्योंकि इज वेरी डायनेमिक, इज वेरी एक्साइटेड, ना सिर्फ एक्साइटेड, हमेशा हंसते रहते, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, और तो और ऊर्जा से भरे रहते, जहां जाते हैं वहां चार चांद लगा देते हैं। मैंने सुना है कि उनकी टीम के वो सबसे बड़े पिलर है, और तो और उनके फैमिली में वो सबको ध्यान रखने वाले इंसान है। ऐसे माइंड ब्लोइंग, ऐसे ओसम, ऐसे फैंटास्टिक, ऐसे आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटर से क्या आप लोग मिलना चाहोगे? क्या आप लोग रेडी है? अगर रेडी है माय डियर फ्रेंड्स, तो देर आर 47% है। सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स ओपन करिए और उसमें लिख दीजिए योर मोस्ट वेलकम मिस्टर पुरुषोत्तम बैंक है, लिखिए माय डियर। सभी लोग को आपको 30 सेकंड दिया जाता है, सभी लोग लिखिए कि योर वेलकम 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 लिखिए माय डियर फ्रेंड। 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट है। आपको 30 सेकंड यहाँ पे दिया गया है, तो
सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स ओपन करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज फैंटास्टिक टाइम। हम लोग और पैसे के साथ फंड करने जा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज हमारे प्रेजेंटर को हम लोग जितना भी अप्रिशिएट करेंगे, तो वो हमें लोग 50% अगर नॉलेज देना चाहते हैं तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो बिल्कुल जो हमारा नॉलेज उनसे बढ़ जाएगा, मतलब उनसे हम लोग ज्यादा ही नॉलेज गेन कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है 70%, 80%, 90% वो नॉलेज मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से दे पाए। तो माय डियर फ्रेंड, टाइम इज ओवर नाउ। मिस्टर पुरुषोत्तम जी हाँ, वार्म वेलकम करते हैं। अगर पुरुषोत्तम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज वेलकम 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 वेलकम। और आपकी एक मधुर आवाज में आज का जो टॉपिक है वेब होस्टिंग, उसी के बारे में। Oh, thanks a lot, my dear brother. Over to you. Thank you. Welcome, sir. Over to you. Thank you, Valvai sir. जबरदस्त वेलकमिंग वेलकम आपने जो किया बहुत ही जबरदस्त। और अमर सर, वीरू सर, ज्योति मैम, गीतांजलि मैम और मंच पर उपस्थित सभी आप क्रिएटर, को टीम और होस्ट, को होस्ट और सभी हमारे टॉप फाउंडिंग मेंबर्स को मैं पुरुषोत्तम मनखेड़े, भोपाल, मध्य प्रदेश की तरफ से हार्दिक दिल की गहराइयों से हार्दिक नमस्कार। तो इस लर्न और टीचिंग के इस दौर में आज हम जो चल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो इसी के साथ में एक इंजॉयमेंट प्लस हमारा प्रेजेंस जो हम डेली रखते हैं, तो डेफिनेटली प्रेजेंस के साथ में हमारा सीखना सिखाना, हमें अपने आप को अपडेट करना, जहाँ पर कि हम हैं एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अ एफिलिएटर, तो डेफिनेटली हमें सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं ना, वन पंथ टू काज, एक पंथ दो काज। तो डेफिनेटली इसी दौर से हम चल रहे हैं और उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। तो चलिए आज हम हमारा कुछ टेक्निकल लेते हैं, जो कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे सामने इसकी तस्वीर होगी, जिस पर हमें कुछ वर्क करना होगा, नज़र रखनी होगी। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी वेबसाइट, डोमेन, सर्वर भी होते हैं, तो इन सभी पे हम किस प्रकार से एक हमारे पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं वेब होस्टिंग के जरिए, और इसे एक इनकम का जरिया भी हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट अपने किसी कंपनी या फिर हमारी पर्सनल कुछ ई कॉमर्स साइट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, या हमारे एडवर्टाइजमेंट पर्पस या कुछ सेलिंग के हिसाब से हम वेबसाइट को बनाते हैं। तो इसी में हमारा पार्ट आता है कि जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो उसे रन करके, और उस पे हम किस प्रकार से हमारे एक ब्लॉग्स को, वेबसाइट को जब हम रन करते हैं, तो इसे ही वेबसाइट होस्टिंग, वेब होस्टिंग कहा जाता है। तो सॉरी, आज मैं आप सभी के सामने स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ लैपटॉप में इशू था, इस कारण से मैं आज मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। माइक का प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही विदाउट स्लाइड का सेशन आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। तो चलिए जानते हैं वेबसाइट होस्टिंग के बारे में, और ये कितने प्रकार की होती है। हमारे आर्मपेसिव का जो डोमेन हमें मिलेगा किस प्रकार का होगा, ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें होस्टिंग का
मौका मिले और हम उसमें वेबसाइट होस्टिंग को आगे बढ़ाए एज एक एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पज से, या हमारे ब्लॉग्स वगैरह को रन करने के हिसाब से, या ई कॉमर्स साइट के हिसाब से। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वेबसाइट होस्टिंग क्या है। आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी कंपनी है जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है। तो सर्वर्स और होस्टिंग्स या वीपीएस को हमें परचेस करना होता है। इसमें हमें जो डोमेन मिलने जा रहा है हमारी कंपनी की तरफ से, तो जब हम कोई वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पोर्टल या ई कॉमर्स साइट क्रिएट करते हैं, तो जो डाटा बनता है या जो फाइल्स बनती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और सर्वर कोई अलग चीज नहीं है जहां यह सारा डाटा इकट्ठा होता है। सर्वर्स के थ्रू डाटा सेंटर्स में हमारा डाटा फाइल्स इकट्ठी होती है, जो कि हम ब्लॉग्स और हमारे वेबसाइट में जो हम जितना भी मटेरियल डालेंगे, उसमें पेजेस, उसकी डिजाइन, फोटोज, लिंक्स, बैनर्स और कुछ वीडियोस भी जो हम उसमें पुटअप करते हैं, तो ये सारा का सारा जो इकट्ठा होके एक सर्वर्स, डोमेन प्लस सर्वर प्लस हमारी वेबसाइट। तो सबसे पहले हम इसको वेबसाइट में बना के पुटअप करते हैं, और फिर सर्वर और डोमेन के सपोर्ट से जब इसको ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में जब हम इसे कंप्लीटली पुटअप करते हैं, रख देते हैं एक संचालन के हिसाब से, तो उसे ही वेब होस्टिंग कहा जाता है। जहां यह सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। हर सर्वर्स की होस्टिंग की एक कॉस्ट होती है जब हमारा डाटा फाइल्स जमा होता है, ताकि जब हमारा डोमेन नेम सर्च करे, डोमेन नेम्स मीन्स हमारा जो वेबसाइट का नाम हम रखेंगे, तो जब भी हमारी वेबसाइट को कोई सर्च करता है तो वेबसाइट डोमेन और सर्वर्स के माध्यम से आपस में कनेक्ट होती है, और जो कोई भी सर्च करे तो वो इजीली पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट जो हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उसको शो कर देता है। इसमें क्या होता है, जब डोमेन बुकिंग के बाद कि हम इसमें आगे का वर्क होस्टिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो होस्टिंग के कुछ नेम सर्वर्स होते हैं, जैसे कि NS1 और NS2, बोथ आर इक्वल, दोनों ही एक समान है, जिसमें कि हम हमारा एक यूनिक नेम हमारी वेबसाइट का हमें रखना होता है। तो xyz.com.in.org हम डिफरेंट पर्पज से अलग अलग रख सकते हैं। तो नेम सर्वर्स के साथ डोमेन आपस में अटैच करना होता है ताकि वो लिंक हो जाए। इस प्रकार डोमेन होस्टिंग आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। होस्टिंग के बाद अपनी वेबसाइट का डाटा हमें अपलोड इसमें कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं आगे हम इन फ्यूचर। जिसके बाद हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो इसमें हमने डोमेन प्लस होस्टिंग की एक कनेक्टिविटी को देख पाते हैं, किस प्रकार वेबसाइट हमारी लाइव होती है। तो डोमेन में आजकल हम देखते हैं कि जनरली एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम कैनवा पे कोई वेबसाइट डिजाइन करें। कैनवा जो आप काफी लोगों ने देखा होगा, तो कैनवा पे हम एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं और वहीं से अपलोड भी हो जाती है। बट वो सब डोमेन के थ्रू होती है, मेन डोमेन कैनवा का ही होगा, और उस पर हम हमारी वेबसाइट बना के उसको अपलोड तो कर देते हैं, बट वो उतना बेनिफिशियली नहीं होता। क्योंकि उसमें हमारा खुद का डोमेन नहीं होता। तो एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छे बिजनेस पर्पज से हम जो कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से डोमेन चाहिए होता है। बट आजकल अच्छा डोमेन जैसे कि .org, .in, .com, ऐसे जो डोमेन्स है
इनको परचेस करने के लिए $800-900 या $1000 भी हो सकता है, ईयरली हमें चार्ज होता है। बट जैसे कि हम हमारे ऑनपेसियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट एक रिवोल्यूशनरी जो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे बीच में अभी रखे जा रहे हैं। तो ये भी एवरी एंड ईच हमारे एप्लीकेशंस जो इंटरनेट से हमें कनेक्टिविटी दिलाते हैं, डेफिनेटली डोमेन भी हमें कुछ अलग ही मिलेगा। जैसे कि वो कनेक्ट हमें अलग मिला है, वो नेट एक डिफरेंट वे में हमें मिला है, तो ये भी अलग ही होगा। तो ये तो हमें जब मिलेगा तब इस पे हम डिस्कस करेंगे, बट एक जनरली जो होता है उस हिसाब से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो समथिंग समथिंग ऐसे ही होगा। जैसे कि हम देख पाते हैं आइकन से हमारा टाई अप है, तो अभी जो डोमेन्स रन हो रहे हैं तो वहीं से है, डोमेन प्लस सर्वर जो सर्विस है। तो बट फिर भी हमारी जो डिजाइन्स होंगी वो डिफरेंट ही होंगी। तो आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं इसके कई प्रकार होते हैं, जिससे मेन मेन प्रकार जैसे मैंने आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि वेब होस्टिंग के प्रकार। तो फर्स्ट होता है हमारा शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग सबसे अफोर्डेबल सस्ता प्रकार होस्टिंग का है। इसमें आपकी वेबसाइट एक सर्वर पर मल्टीपल यूजर्स के साथ में वेबसाइट के साथ शेयर की जाती है। शेयर्ड होस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक स्मॉल वेबसाइट, छोटी वेबसाइट या ब्लॉग और ब्लॉगिंग के हिसाब से आप कुछ करना चाह रहे हैं या नया स्टार्टअप ले रहे हैं, तो एक शेयर्ड होस्टिंग कम रेट में आप ले सकते हैं। और इसमें भी सब कुछ नया होगा कि आपका नया डोमेन मिलेगा। बट ये कैलकुलेशन होता है इसके प्रकार से कि अलग अलग हम जो वेबसाइट की होस्टिंग कर पाते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग एक मिडिल रेंज में माना जाता है, जो कि एक आपको $400-500 ईयरली में अफोर्ड हो जाता है। ये भी हमारे एक छोटी वेबसाइट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ब्लॉग्स और ब्लॉगिंग रन करने के लिए। और सेकेंड आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग सबसे महंगा है, एक्सपेंसिव है। इस प्रकार का होस्टिंग है। इसमें आपकी एक डेडिकेटेड सर्वर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए यूज या रन किया जाता है। इसमें अदर किसी का कोई इंक्लूडन नहीं होगा। जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग में हमें डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट सर्वर्स पे हमें अपलोड किया जाता है, अलग अलग सर्वर्स, कोई भी सर्वर्स प्रोवाइड किया जा सकता है। बट इसमें पर्सनल सिर्फ एक ही आपको सर्वर मिलेगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट को अच्छा रन मिलता है, एक हाई रीच मिलने में और ज़्यादा कस्टमर के हिसाब से, और एक वैल्यूबल अपनी वेबसाइट का अच्छा वैल्यू क्रिएट करने के हिसाब से डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट ये कॉस्टली होती है, जो कि मैंने बताया कि 900-1000 रुपये में जो होस्टिंग हम लेंगे, डोमेन लेंगे, तो उस लेवल पे ये रहेगा। तो डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत ही अच्छा होस्टिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है कि अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा यूजर्स या एक अच्छी वेबसाइट जो आपके बिजनेस के लिए इजी वर्क, स्मूथ ड्राइव और एक हाई रीच में मददगार साबित हो सकती है, डेडिकेटेड इज द बेस्ट ऑप्शन बट कॉस्टली। थर्ड आता है हमारा वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग एक मिड रेंज ऑप्शन है, जो शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग के बीच में आती है। इसमें आप एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एक फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में से एक है। वीपीएस होस्टिंग एक गुड ऑप्शन है अगर आप शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग की कॉस्ट कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उस हिसाब से और शेयर्ड होस्टिंग में जो
और थोड़ा सा उससे ज़्यादा पावर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है रन करने के लिए। तो ये मिडिल रेंज है, डेडिकेटेड और सेल्फ होस्टिंग के बीच का ऑप्शन वीपीएस होस्टिंग, ये भी चूज कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा क्लाउड होस्टिंग। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी वेबसाइट कहाँ रहती है? पारंपरिक होस्टिंग में एक ही सर्वर पर होती है रेगुलर वे में, बट क्लाउड होस्टिंग एक रिलेटिवली न्यू टाइप की होस्टिंग है। इसमें आपकी वेबसाइट मल्टीपल सर्वर्स पर होस्ट की जाती है, जो कि एक क्लाउड में कनेक्टेड होती है, यानी कि एक समूह का गुच्छा, जैसे कि हम इसे एक ब्लॉकचेन के माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, तो एक क्लाउड में डिफरेंट अलग अलग सर्वर्स पर अवेलेबल होती है। क्लाउड होस्टिंग बेस्ट ऑप्शन है यदि आप स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी चाहते हैं। तो यह थोड़ा अलग भी है, समझने के लिए ढेर सारे कंप्यूटर का एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है तो डाटा एक जगह एकत्रित जमा हो जाता है। कोई एक सर्वर यदि डाउन हो गया तो दूसरा सर्वर इसे ऑटोमेटिकली रन कर देगा, सेम लाइक अपना ब्लॉकचेन। तो यदि कोई एक सर्वर कोई मेंटेनेंस आ गया या कुछ ग्लिचेस आ गए तो सर्वर्स ऑपरेट नहीं कर पा रहा, उस समय जो हैंगआउट देखने के लिए मिलता है या स्लो वर्क हो गया सर्वर्स का, उस समय जो अच्छा सर्वर चल रहा है उससे ऑटोमेटिकली हमारी जो वेबसाइट है उसको रन कर देता है। ये क्लाउड होस्टिंग की एक खासियत है। ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बट ये लगभग डेडिकेटेड होस्टिंग की कॉस्ट में ही आता है। फिफ्थ आता है हमारा मैनेज होस्टिंग। मैनेज्ड होस्टिंग एक टाइप का वेब होस्टिंग है जिसमें होस्टिंग प्रोवाइडर आपकी वेबसाइट के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट को हैंडल करता है। यानी कि हमारी वेबसाइट रहेंगी और उसका जो मेंटेनेंस और मैनेजमेंट है ये टोटली हम जिस कंपनी से डोमेन ले रहे हैं उसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। यानी हम खरीदेंगे तो ये 50% वर्क कंपनी खुद ही करेगी हमारे लिए। कि उसमें कोई ग्लिचेस आ गए तो उन्हें ठीक करना, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन पे रख रखाव करना, कोई अपडेट करना है तो कंपनी खुद ब खुद हमारे लिए करते रहेंगी। ये मैनेज्ड होस्टिंग है जिसमें कि 50% वर्क हमारा रहेगा कि कुछ न्यू एड ऑन करना है तो हम कर सकते हैं, बाकी रख रखाव देखभाल की जिम्मेदारी कंपनी की। तो मैनेज्ड होस्टिंग भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है या अपनी वेबसाइट के मैनेजमेंट के लिए टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते या होस्टिंग नहीं करना चाहते, तो आप इसे मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। आपको टेक्निकल चीज़ों को चलाना यदि पेचीदा लग सकता है, यह एक ऐसी सेवा है जिससे आप अपने टेक्निकल कामों को संभाल पाते हैं। रिलेटेड कंपनी हमारी, मान लो कोई कंपनी है या हमें कोई मार्केटिंग का ज़्यादा काम है या हम ऑफिस को ही हैंडल करना चाहते हैं, वेबसाइट पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, तो इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि हम हमारे कंटेंट वेबसाइट पे सिर्फ हम मार्केटिंग पर्पज से ही ध्यान रखना चाहते हैं तो हम इसके 50% काम तो हमारा हट गया कि हमें हमारी वेबसाइट को देखना ही नहीं है। टोटल उसके मैनेजमेंट अपडेशन से लेके उसके वो कैसा रन कर रही हमारी वेबसाइट, वहां तक की नज़र कंपनी इस पे बनाए रखेगी। तो ये मैनेज्ड होस्टिंग के अंदर है, जिसमें कि मैनेज्ड होस्टिंग सभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसकी सिक्योरिटी और इसके बैकअप पॉइंट्स की कुछ ग्लिचेस आ गए, इसको ध्यान में रखते हुए आसानी से स्केल हो जाती है। अलग से सर्वर अपडेट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, कंपनी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करते रहती है। वेबसाइट होस्टिंग का राइट टाइप चूज करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट की नीड्स को कंसीडर करना होगा कि आपको कौन सी वेबसाइट हमारे डोमेन के थ्रू
आगे बढ़ाना है तो ये जो मैंने टाइप्स बताए कि इन टाइप्स में से आप चूज करके अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये आता है कि हम देखने में आता है कि कई वेबसाइट पड़ी है, फेल हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया केनवा, केनवा हमें सब डोमेन प्रोवाइड करता है। इसके बाद भी कई ऐसी कंपनियां हैं छोटी मोटी जो कि डोमेन्स देती है। तो इनके जो डोमेन्स होते हैं एकदम थर्ड क्लास ही बोल सकते हैं, सॉरी फॉर वर्डिंग बट। और सेकंड रीजन इसमें आता है कि कई डोमेन जो ये रीसेल में ला देते हैं, जैसे कि इन्हें एक डोमेन किसी को दिया, अब उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी, वेबसाइट बंद हो गई, तो वो डोमेन तो इनके पास स्पेयर में पड़ा हुआ है, तो वही डोमेन उठा के हमें दे देंगे। तो वो डोमेन की रैंक कहाँ रहेंगी? लाखों की तादाद में। कि जब कोई वेबसाइट बंद पड़ी है और उसका कोई रैंक नहीं है, तो वो तो एक रैंकिंग के हिसाब से लाखों की तादाद में डाउन में पड़ी रहेंगी। तो ऐसे डोमेन भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं जो चीप रेट में हम परचेस करना चाहते हैं। कि देख लिया कि भाई यहाँ एकदम सस्ते में हमको $100-200 में ईयरली का मिल रहा है क्या डोमेन, ले लिया। अब उसी में हमारी वेबसाइट बना के अपलोड कर दिया, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सेकेंड हैंड डोमेन है या थर्ड कैटेगरी का है, तो वो वहीं पर रैंकिंग करेगा कि वो लाखों के एक राउंड अप में, लाखों की संख्या में जहां वो पहले पड़ी थी वहीं पड़ी रहेंगी। वो इधर टॉप लिस्ट में आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज वो उसकी कैटेगरी अलग है। तो इसमें मोस्टली देखने में आता है कि .com, .in, .org ये बहुत ही बढ़िया डोमेन प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं एक वेबसाइट होस्टिंग के लिए। तो इनको या ऑटोमेटिकली एक नया डोमेन हम लेते हैं तो ये खुद ब खुद इसमें एक फैक्टर आता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम हमारे कीवर्ड्स पुटअप करते हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड। मान लो कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे वो कनेक्ट के लिए, तो हम इससे रिलेटेड अदर्स कीवर्ड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डाल सकते हैं, जो कि एसीपीआर, सर्च इंजन पेज रिजल्ट, सर्च इंजन पेज रिजल्ट्स में इंक्लूडेड हमारी वेबसाइट को रैंक करने में एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी वेबसाइट को हाई रैंक में, हाई रीच पे लेके जाना, जहाँ की हमें कस्टमर ज़्यादा मिले, यूजर्स ज़्यादा मिले। तो एसईओ का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि दो प्रकार के एसईओ होते हैं। एक होता है सर्च ऑन पेज, ऑन पेज जो हम डालते हैं हमारे हैशटैग लगाते हैं ना, हैशटैग वाले कीवर्ड्स, उसको डाल सकते हैं। ऑफ पेज में इसका सेकंड जो है ऑफ पेज है, ऑफ पेज में भी हम सेम टू सेम वही रख सकते हैं, बट ये ऑफ पेज हमारे जो पेजेस हम डिजाइन करते हैं वेबसाइट में, इसको बैक साइड में रख सकते हैं। कुछ हम ऑन में तो नहीं दे सकते कुछ हैशटैग, तो जो हम फ्रंट में ऑन में नहीं दे सकते हैशटैग, उनको हम पेजेस के पीछे रखेंगे वेबसाइट डिजाइन में, तो वो एक डबल क्विक काम एक्शन होगा। कोई ने जैसे कि डाला कि मुझे कॉन्फ्रेंसिंग टूल चाहिए, तो हमारे पास 20 कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, तो 20 में से वो हमारी वेबसाइट को आगे रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें जो एसईओस में हमने जो पुटअप किया है ऑन पेज में और ऑफ पेज में हमारे टैग्स, तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी आगे रखेगा हमारी वेबसाइट को। तो यदि कोई ने सर्च मारा और हमारी वेबसाइट आगे रखता है, तो डेफिनेटली वो हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और उसको सर्च करके देखेगा, पसंद आता है तो वहां से हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करेगा साइन अप करके। तो ये वेबसाइट होस्टिंग में देखा जाता है और एक अच्छी रीच के लिए फैक्टर्स आते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स और हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग चॉइस करने के हिसाब से एक हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम, आपकी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है, इस हिसाब से हम वेब होस्टिंग के जो मैंने प्रकार बताए
उनमें से चूज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए वेब होस्टिंग हम चूज कर सकते हैं। सेकेंड, स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस जैसे कि हमारी जो नीड्स है, हमारी वेबसाइट को हम कितने पेजेस में बनाएंगे, क्या क्या उसमें एड ऑन करेंगे, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, पेजेस, बैनर्स और कुछ फ्लेक्स वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो उसका स्टोरेज कितना होगा, फिर हमारे जो यूजर्स, कस्टमर जितने भी जुड़ेंगे उनके जो डाटा रहेगा उसके स्टोरेज को देखते हुए भी हम इसमें से कंसीडर करना होगा कि शेयर्ड होस्टिंग ले या डेडिकेटेड ले या क्लाउड होस्टिंग ले। क्लाउड होस्टिंग में एक और अच्छी चीज है कि ये ऑटोमेटिकली हमारे स्पेस को भी बढ़ा देता है कि जहां हमारा 1 GB या 10 GB डाटा हमारा हमने फिक्स किया हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो कर देगा कि आपको 2 GB 4 GB ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा नीड्स के हिसाब से, वो हमें पूछेगा नहीं। मैनेज्ड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग दोनों में, सॉरी। आगे चलते हैं, इसके फीचर्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हम हमारी वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स एड ऑन करेंगे, उस हिसाब से भी इसका हमारा एक जो वेबसाइट है जो डिजाइन करते हैं तो उसमें सब कुछ देखा जाता है। तो उसका हमारा टोटल कितना जीबी का हमारा खुद का वेबसाइट बनेगा, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम चूज कर सकते हैं वेब होस्टिंग। तो इसमें हमें देखना है कि आगे चल के कि ऑनपेसी की तरफ से हमें क्या क्या गाइडलाइन और फॉलो अप्स मिलते हैं, जिसको हम ध्यान में रखते हुए इसे आगे रन करेंगे, या हमारे बिजनेस और डिफरेंट कितने प्रकार से काम में आ सकेंगी। तो डोमेन मिलने तक का इंतजार हमें करना होगा। फिर भी हमें होस्टिंग की जरूरत तो डेफिनेटली रहना ही है, क्योंकि जो कर सकते हैं उनके लिए या जो सीख के करना चाहते हैं उनके लिए भी डेफिनेटली एक हम अफिलिएट मार्केटिंग में इसका, और अफिलिएट मार्केटिंग का ही पार्ट कि हम ब्लॉग के थ्रू भी रन करेंगे तो वहाँ भी हमें डोमेन की जरूरत होगी, तो उसमें भी ये सारी चीजें आएंगी। तो थर्ड, आगे चलते हैं, इसके बेनिफिट्स को काउंट्स करें तो मेन है कि अफिलिएट मार्केटिंग में हमारा वेब होस्टिंग बहुत बेनिफिशियली होगा। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है अफिलिएट मार्केटिंग में, और जैसे कि हम ऑनपेसी के फाउंडिंग मेंबर्स प्लस अफिलिएट्स भी है, तो हमें 50% काम तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से आई थिंक मिलना ही है रेडीमेड में। तो हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो हमारी इनकम को हम और बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के एफर्ट के साथ में। बस हमें जब हम यदि करते हैं कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग, तो हमें कोई सामान तो हम इसमें नहीं बेचेंगे, डेफिनेटली हम कुछ टेक्निकल टूल्स है जो हमारे है उन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करने के पहले हमें जरूरी है कि हमारे सभी एप्लीकेशंस, हाँ हमारा इकोसिस्टम, हमारे एप्लीकेशंस की जानकारी हमें भली बात की होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हम हमारी वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसमें हम हमारी डिटेल्स डालेंगे, तो कई कस्टमर जो जिनके पास नॉलेज नहीं रहेगा एक अफिलिएट मार्केटिंग में, उन्हें टचअप करने के लिए हम कॉन्टेक्ट नंबर भी हमारा डालेंगे। नंबर न डाले हमारा जीमेल ओमेल तो पुटअप करेंगे ही, जो हमें कांटेक्ट करे। हो सकता है कुछ को कुछ नीड हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो उस समय के लिए हमें हमारे एप्लीकेशंस का पूरा नॉलेज होना हमें जरूरी है। तो उसको सीखते हुए, हमारी वेबसाइट को सीखते हुए हम डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग करके हमारी इनकम को अच्छा बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है ब्लॉग्स के थ्रू, ब्लॉगिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं हम कुछ पर्सनल लेवल पे, या हमारे एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग्स के थ्रू में हम इसको अच्छा रन कर सकते हैं और इनकम को जनरेट कर सकते हैं।
तो इसमें भी ब्लॉग्स में हमें डिपेंड है हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर, वेबसाइट डिजाइन में भी और ब्लॉग्स में भी। इसमें हमारे जो बैनर्स ब्लॉग्स में तो सिंगल बैनर में भी काम चल जाता है, बट इसका जो कंटेंट रहेगा, एक प्रमोटिंग, एक हम जो एप्लीकेशन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उसके कंटेंट पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। कंटेंट के साथ में हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं हमारा जो बारकोड है जो हम जनरेट करते हैं एप्लीकेशंस का, और कंटेंट पे विशेष ध्यान देते हुए और हमारी एफिलिएट लिंक को पुटअप करते हुए ब्लॉग्स में भी हम इसे रन कर सकते हैं, जहां से भी हमें वहां से यूजर्स कस्टमर मिलेंगे। ये भी एक इनकम का अच्छा जरिया है ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और थर्ड है कि ई कॉमर्स साइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो टोटली ओवरऑल देखा जाए तो वेब होस्टिंग के बारे में, तो अपने एक जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए एक अच्छा सा मजबूत बेस, मीन्स कि हमारे जो पेजेस का अच्छा सा क्रिएशन, हमें एक क्रिएटिविटी के साथ में हमें करना होगा। एक अच्छा डिजाइन और क्रिएटिविटी के साथ में इसको कर सकते हैं, जो कर सकते हैं बेटर है। अदरवाइज आप मार्केट से भी बना सकते हैं, तो नॉर्मली 4-5 हज़ार में एक वेबसाइट डिजाइन हो जाती है, जो कि कैनवा के थ्रू ही हमें बना के देते हैं। एक लिंक रहती है, डिजाइन होने के बाद में एक लिंक मिलेंगी, उसको आप डोमेन के साथ अटैच करके लाइव कर दो, पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिश किया कि हमारी वेबसाइट रन हो गई। तो सेकेंड है आपका डोमेन, आपको आपका वेब पता होता है, जिसमें हमारी वेबसाइट का नाम हमें पुटअप करना होता है, जिससे सर्च करके लोग आपकी हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइल्स डाटा को स्टोर करते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है, आगे बढ़ाता है। और साथ में जब दोनों एक साथ मिलकर आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन इंटरनेट वर्ल्ड में एक अस्तित्व देने या स्थापित करने का दायित्व पूरा करते हैं डोमेन प्लस वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो डोमेन आपकी वेबसाइट की पहचान है। इसे चुनते समय याद रखने योग्य नाम, और हाँ, यह एक यूनिक नेम हमें इसमें रखना होगा, ब्रांडेड रिलेटेड, जैसे कि हम आईटी और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी से अभी बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा वेबसाइट का नाम कुछ यूनिक होना चाहिए, रिलेटेड, कि आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हो, तो वो एक अच्छा लगता है यूनिक नेम, तो उसे भी ध्यान में रखना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल है। सबसे बेटर जो है .com .in .org होता है, तो इनका चूज करना इम्पोर्टेंट है कि यही चूज करें। अदरवाइज मैंने बताया कि जो डुप्लीकेट्स और सेकेंड हैंड भी मिल जाते हैं। सेकेंड, वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइलों को संग्रहित करता है। यहाँ भी विभिन्न प्रकार की होस्टिंग्स होती है, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड एंड मैनेज। ये होस्टिंग के प्रकार जो मैंने बताए। डोमेन और वेब होस्टिंग एक दूसरे के संयोजक है। ये दोनों मिलकर आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन की दुनिया में स्थापित करते हैं। डोमेन वेब होस्टिंग दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जिससे लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। सही डोमेन नेम्स और वेब होस्टिंग और एक राइट क्रिएशन आपकी वेबसाइट की सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डोमेन नेम्स बनाते समय याद रखने वाला यूनिक नेम और प्रोडक्ट से रिलेटेड नेम चुने। लोकप्रिय डोमेन एक्सटेंशंस जो मैं बताया .com .in .org, यही चूज करें। अंत में डोमेन और वेबसाइट होस्टिंग कोई कठिन काम नहीं है। सही जानकारी और एक सही गाइडलाइन मार्गदर्शन से आप अपनी वेबसाइट के लिए उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये टोटल आज हमने एक वेबसाइट के अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं विथ डोमेन प्लस सर्वर्स
को ध्यान में रखते हुए तो इसके बारे में जाना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और भी काफ़ी कुछ जानने के लिए तो नेक्स्ट सेशन हम जब भी रखेंगे तो आगे इसके बारे में बातचीत जरूर करेंगे, और हमें इंतजार भी है हमारे डोमेन के आने का। धीरे धीरे इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय के लिए हम डेफिनेटली पीछे नहीं रहेंगे। तो थैंक यू वलवाई सर, ओवर टू यू। और अमर सर। वाह वाह, फैंटास्टिक 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 ब्रदर, बहुत ही लाजवाब आपका आज का प्रेजेंटेशन रहा। बिल्कुल सर, आज हमारा जो टॉपिक था एक वेब होस्टिंग के उसका पूरा आपने ट्यूटोरियल दिया वेब होस्टिंग के बारे में, वेब होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है। बिल्कुल, अभी हम लोग हमको अगर कोई पूछे भाई आपका डोमेन क्या है, तो बिल्कुल हम डोमेन के बारे में मतलब कोई हमको क्वेश्चन कर देगा तो हम थोड़ा सा पहले तो मतलब थोड़ा स्टक हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है डोमेन। अगर हमारा डोमेन कोई पूछे भाई आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं भाई उसका डोमेन क्या है, तो बिल्कुल हमें बताना चाहिए onpassive.com, यानी www.onpassive है ने, वही हमारा डोमेन है, ठीक है ने। और आगे जो जो www वर्ल्ड वाइड वेब वही एक सब डोमेन है, और डॉट के बाद जो नाम लिखते हैं वही हमारा डोमेन है, और उसके बाद .com आता है वो एक्सटेंशन है। दैट्स ओके। तो बिल्कुल सर, आपने जो समझाया पूरा डोमेन के बारे में हमको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर दूसरी भाषा में मैं समझाऊं तो अगर ये होस्टिंग क्या है, तो होस्टिंग मतलब कि हम लोग कोई जमीन बाय करते हैं, जमीन जो खरीदी करते हैं, तो हम लोग मकान तो बनाना चाहते हैं, हमारा हाउस तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो घर हम कहाँ बनाएंगे। बिल्कुल, जमीन बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल जमीन यानी कि ये होस्टिंग हमें कहीं ना कहीं से बाई करना पड़ता है, और ऊपर जो लिखते हैं दैट्स मींस के डोमेन। दैट्स ओके। अभी सबको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे ब्रदर मिस्टर सर ने, पुरुषोत्तम दास ने बहुत ही बढ़िया अलग अलग तरीके से जो समझाया है, बहुत ही वैल्यूएबल है। और बिल्कुल हमें सबको यहाँ पे डोमेन मिलने वाला है, लेकिन डोमेन मिलने वाला है तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि डोमेन लेने के बाद हमको होस्टिंग फ्री मिलेगा या फिर बाय करना पड़ेगा। आई डोंट नो, हो सकता है बाय करेंगे तो हो सकता है हमको उसके ऊपर कुछ मेहनताना भी मिल सकता है, तो हमारे तो और भी प्रॉफिट रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। और माय डियर फ्रेंड, जो ये वेब होस्टिंग के बारे में डियर ब्रदर ने समझाया, क्योंकि हमको जो डोमेन मिलेगा तो हमको उसके बारे में कुछ पता भी होना चाहिए, अंदर में कैसे अगर हम लोग कुछ ऐसे कुछ मतलब प्रोडक्ट के, अगर हमारे पास ऐसा कुछ बिजनेस है, हम वेबसाइट में कुछ अंदर लोड करना चाहते हैं, अगर हमारा फोटो भी, हमारा वीडियो ऑडियो कुछ लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रहेगा तो बिल्कुल हम लोग को इजी कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वेबसाइट में अलग अलग, अभी तो मेरे ख्याल से कैनवा में जाके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको रेडीमेड मिल जाती। पहले के जमाने कुछ साल के पहले सारी चीजें कोडिंग ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन आज के जमाने में माय डियर फ्रेंड वेबसाइट बनाना एकदम इजी है, लेकिन जस्ट उसके लिए हमको कुछ सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। पेज यहाँ से उठा के सब कुछ हम लोग रख के एकदम इजी हमारा वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड होने वाली है। तो एटलीस्ट हमको 10% जो हमको करना है यही है कि अगर हम लोग कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो ये वेबसाइट के जरिए सभी लोगों यानी कि सभी फाउंडर लोग हैं सभी के पास हम पहुंचा सकते हैं। और जो हमारा बिजनेस है अभी 50% चल रहा है, तो नो डाउट वही बिजनेस हम 70%, 80%,
50% पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो भी ऑन पीसीएंस यहाँ पे आएंगे तो उनको भी कुछ न कुछ चीजें तो चाहिए, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से अगर वो कंपेनिंग करता है, ठीक है, एक जाहिरात करता है, तो वो हमारे फाउंडर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके कस्टमर बनेंगे और वो हमारे कस्टमर बनेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें किसी और साइट पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, यहाँ पे वेबसाइट के प्रकार समझाए, शेयर होस्टिंग के बारे में समझाया, डेडिकेट होस्टिंग के बारे में समझाया, बीपीएस होस्टिंग के बारे में समझाया, क्लाउड होस्टिंग के बारे में समझाया, मैनेज होस्टिंग के बारे में समझाया, और एसईओ कैसे किया जाता। एसईओ मतलब गूगल, और ओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हम लोग गूगल को जो इंफॉर्मेशन देते हैं दैट्स मीन क्या ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी कि सही जानकारी देना, एसईओ को सही जानकारी देना, दैट्स मीन के एसईओ। और उसके आगे में सर ने बहुत ही अच्छे स्टोर स्पेस, ये सारी चीजें उसका बेनिफिट का है, ये भी सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, मतलब कि डोमेन वेबसाइट का नाम, दैट्स ओके। तो बहुत ही थैंक्स लॉर्ड माय लवली ब्रदर मिस्टर पुरुषोत्तम, आपका बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपका धन्यवाद करते हुए मैं मंच को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे हमारे सोर्स बिहाइंड द फोर्स शिव शक्ति के ऑर्गेनाइजर अगर ज्योति बेन यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं फर्स्ट कॉल उनको बुलाना चाहूंगा। ज्योति बेन आर यू रेडी? क्या ज्योति बेन? मेरे ख्याल से ज्योति बेन यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। That's no problem। तो मैं यहाँ पे गीतांजलि मैन को देख रहा हूँ। गीतांजलि मैन, अगर मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज सो योर मोस्ट वेलकम ऑन पैसिव मंच के आपका स्वागत है। और हमारे आज के प्रेजेंटर मिस्टर पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही एक वेब होस्टिंग के बारे में जो भी प्रेजेंटेशन दिया, वो आपको कैसा लगा, उनके बारे में आप बिल्कुल बिंदास आपका एक सुमधुर आवाज में आपका फीडबैक दे सकते हैं। ओवर टू गीतांजलि मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वालवी सर जी। Wow, thank you. Fantastic hosting, mind blowing। और आज हमारे खास प्रेजेंटर है यहाँ पर पुरुषोत्तम जी, और वेब होस्टिंग आज का टॉपिक। और यहाँ पधारे सभी हमारे साथी, ऑल फाउंडर, ग्रेट फाउंडर मेंबर्स, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। और आपने आज वेब होस्टिंग के बारे में जाना, और मैं गीतांजलि शुक्ला भोपाल से, और पुरुषोत्तम जी भी आज भोपाल से ही हैं, तो जरूर हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। तो आज का वेब होस्टिंग वाकई में पुरुषोत्तम जी लाजवाब रहा, और बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज को बताया कि वेब होस्टिंग कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, डोमेन कैसे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। वाह, मतलब टोटली सच बता रहे हैं कि हम लोग तो सब आईटी फील्ड से नहीं है। मैं अपनी बात तो करती हूँ कि आईटी फील्ड से नहीं हूँ, और ये वेब होस्टिंग और डोनेम और ये सब नई चीजें थी हमारे लिए, और अब ऑन पैसिव में आ करके, और सच में सैल्यूट है आप सब प्रेजेंटर्स को, और काश पुरुषोत्तम जी ने इतने अच्छे से समझाया, गाइड किया। और बोलते हैं ना, अनाड़ी को भी अगर कंटिन्यू कोई ज्ञान दिया जाए तो वो भी सीख जाता है, सीखता है करत करत अभ्यास से ना। तो वही हमारा भी हाल है कि कंटिन्यू हम भी आते हैं, सुनते हैं, और सुनने से ही अगर इसमें हमारी स्क्रीन शेयर होती तो मुझे लगता और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे। तो सीखते सीखते, सुनते सुनते और उसको इमेजिन करते करते हम बहुत कुछ यहाँ से सीख जाते हैं। तो ये वेब होस्टिंग और डोनिम, पहले आपने बोला है कि डोनिम कहाँ से ले सकते हैं, डोनिम की कीमत भी कितनी हो सकती है, लाखों में हो सकती है। हमारी डोनिम हमारे नाम से अगर हम लेना चाहें मार्केट में और एक अच्छे प्लेस से, गोडेडी भी है, और जैसे बताया हमारे सर ने, तो डिपेंड करता है कि वो सर्च इंजन वो जो डोनिम दे रहा है वो कैसा है, उसका मार्केट कैसा है। तो उसी पे कॉस्ट निर्भर होती है, और वही डोनिम हमको मिलते हैं। तो सच्ची में डोनिम और होस्टिंग, ये सारी चीजें हमारे साथ हमको जानना भी इसलिए जरूरी है कि ये सब हमको मिलने वाला है, और हम आगे इसका कैसे यूज करेंगे ना। इसमें तो ऐसे कंपनी हमें सब कुछ करके देने वाली है, हमारा इसमें कोई
रोल नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें सारे प्रोडक्ट कंपनी के हैं। वेबसाइट क्रिएट पूरा कंपनी का है, तो हमारा पूरा जो वेबसाइट बनेगा, सारे प्रोडक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ मुझे लगता है उसी में होगी पूरी जानकारी। और हमें जो करना होगा, या हाँ, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका अगर कोई खास प्रोडक्ट है तो जरूर उसमें वो भी ऐड कर सकते होंगे। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब क्या पता इसमें हम ऐड भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं, या कहीं और से ऐड मिलता है तो उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं पता है अभी। तो ये जब हमारी गाइडलाइन आएगी हमारे एस सर के द्वारा, तो ही वो सब हमको पता चल पाएगा। तो वाकई में पुरुषोत्तम जी, सच में बहुत शानदार आपका वेब होस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो रोवालवी सर ने बताया, वाकई में जमीनी तौर पे कि जैसे हम जमीन लेते हैं वैसा ही हमारी होस्टिंग। यस। और डोनिंग जो नाम होता है, हमारे नाम से नाम होना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज का नाम होना जरूरी है ना, तभी होस्टिंग होती, क्लाउड होस्टिंग। यस। तो थैंक यू वालवी सर मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आज आपने प्रेजेंटेशन दिया शिव शक्ति विथॉन पैसिव पर, उसके लिए हम आपके लिए आभारी हैं। थैंक यू। ओवर टू यू वालवी सर जी। यस गीतांजलि बहन, वाह वंडरफुल। आपका ऑलवेज आपका शेयरिंग भी एकदम फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग रहता है। और बिल्कुल सही बताया कि हमारे आज के जो प्रेजेंटर है मिस्टर पुरुषोत्तम दास ने बिल्कुल एक डीपली नॉलेज दिया है, और जो हम लोग यूज करने वाले हैं और वही चीज हमको यहाँ पे फ्री मिलने वाले, और वही चीज यहाँ पे एकदम ऑटोमेशन में आने वाली है। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे घर में है, तो बिल्कुल हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी चीजें, उसके बारे में भी अगर नॉलेज नहीं रहेगा वो कैसे रन होता है, तो बिल्कुल हम लोग रन नहीं कर पाएंगे उसको। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो हमको, मतलब क्या होस्टिंग क्या है, डोमेन नेम क्या है, ये सब डोमेन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजों का नॉलेज जितना भी हमको रहेगा, उतना मार्केट में अगर कोई क्वेश्चन करेगा, मार्केट में हम लोग जाएंगे, तभी हम लोग इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और जब भी हम लोग मार्केट में जाएंगे, या तो फिर ऑनलाइन कहीं ना कहीं हम लोग किसी को आंसर करेंगे, कोई क्वेश्चन करेगा, तभी हम लोग इजीली किसी और पे डिपेंड नहीं रह के हम ही खुद उसको आंसर कर पाएंगे। और जितना नॉलेज बढ़ाएंगे, चाहे नॉलेज हमारे पास बहुत अगर होता है, अगर नॉलेज ज्यादा होता है, अच्छा होता है, तो कभी हम लोग जीरो हो जाते हैं, तो जीरो भी कभी हीरो बन सकता है नॉलेज की वजह से। तो बिल्कुल हमारा जितना नॉलेज है, नॉलेज की वजह से ही हमारा नाम बनता है, नॉलेज ही हमको हाई लेवल पे लेके जाता है, नॉलेज ही हमको अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। तो बिल्कुल गीतांजलि बहन, आपका जबरदस्त लाजवाब शेयरिंग के लिए वंस अगेन आपका धन्यवाद करते हुए मैं आगे का मंच, जी हाँ माय लवली ब्रदर, आज का मंच